गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का अपना जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट 30 जैन 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए मैट्रिक्स दी है, डी आपको डिटरमिनेंट दिया है जो कि नॉन जीरो है, फिर इसको जीरो के इक्वल रखना है, फिर आपको इनमें से कोई एक रिलेशन जो है ट्रू है वो आपको बताना कौन सा है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी है उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आपको कहा गया है डी है वो डिटरमिनेंट है इस मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं एम एन पी क्यू। डिटरमिनेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें अच्छे से पता है एम क्यू माइनस पी एन, जो कि नॉन जीरो है, ये भी लिख दिया हमने। अब उसके लिए हमें एडजेंट चाहिएगा, तो सबसे पहले हम एडजेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। एडजेंट ए निकालेंगे, ध्यान से देखना कोफैक्टर्स का क्या होता है, ट्रांसपोज। इसका कोफैक्टर क्यू, इसका माइनस पी, इसका माइनस एन और इसका एम। ध्यान से देख लो, एम का क्यू, एन का माइनस पी, पी का माइनस एन और क्यू का एम। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्यू माइनस पी माइनस एन और एम, ये हमारे पास इसका एडजेंट आ जाएगा। स्टूडेंट डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने यहां डी से भी मल्टीप्लाई किया, यहां भी और यहां भी, तो अपने पास जो आया वो डी क्यू माइनस एन डी, यहां पर माइनस का पी डी और यहां एम डी, ये आया। अब आपको चाहिए ए माइनस डी टाइम्स एडजेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए, इसका डिटरमिनेंट चाहिए, ये लो। अब देखो इसमें से ये डायरेक्टली घटा रहा हूं, ध्यान से देखना, एम माइनस डी क्यू, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाएंगे, घटाना है, ध्यान से देखना, एन घटाएंगे वो प्लस बनाएगा तो एन प्लस एन डी आएगा, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे p प्लस पी डी आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो q माइनस एम डी आएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं स्टूडेंट, ये तो m माइनस डी क्यू ही लिख दिया, इसमें मैंने क्या किया, डी एन कॉमन लिया, ये लिख दिया 1 प्लस डी, यहां पर p कॉमन लिया, इसको लिख दिया 1 प्लस डी, और यहां पर q माइनस एम डी ही रखा, और ये जो वैल्यू दे रखी है वो आपको जीरो के इक्वल दे रखी है, इसलिए हमने जीरो के इक्वल रखा। तो अब आके करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, एम क्यू, इसको इससे क्या, माइनस का एम स्क्वायर डी, इसको इससे क्या, माइनस का डी क्यू स्क्वायर, इसको इससे क्या, प्लस का एम क्यू डी स्क्वायर। ध्यान से देख लो स्टूडेंट, यही बनेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पी एन इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर बनेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डी होल स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस डी का होल स्क्वायर, पी से एन, ठीक है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, एम क्यू हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया, थोड़ी देर के लिए रफली लिख लिया, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस नहीं, प्लस का 2 टाइम्स डी। अब ध्यान से देखना, यहां से एम क्यू और यहां एक टर्म अंदर लेके जाके माइनस का पी एन लिखा, एक बन गया। यहां से ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, यहां से क्यू स्क्वायर की टर्म उठाई, इसको मैंने चलो डी स्क्वायर की टर्म, चलो डी स्क्वायर की टर्म उठाते हैं। यहां तो एम क्यू, इसको अंदर लेके गए तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, एम क्यू माइनस पी एन और दोनों में डी स्क्वायर आया, वो डी स्क्वायर ये लिख दिया। ये टर्म हो चुकी, ये टर्म हो चुकी, ये टर्म हो चुकी दोनों। अब ध्यान से देखना, अब यहां पर क्या करेंगे, माइनस का एम स्क्वायर डी, इन दोनों में डी कॉमन लिया और यहां पर भी मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं कुछ, ध्यान से देखना क्या बनेगा, तो माइनस का एम स्क्वायर डी माइनस का डी क्यू स्क्वायर, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स डी पी एन, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब एम क्यू माइनस पी एन की जगह मैं ये डी लिख सकता हूं, क्योंकि दे रखा है, ये बनेगा डी, यहां डी रखेंगे तो डी क्यूब बन गया। ध्यान से देखते रहो स्टूडेंट, यहां पर मैंने क्या किया, कुछ तो मिस्टेक किया है, चलो डी कॉमन लिया, जैसे डी कॉमन लिया, माइनस का यहां पर एम स्क्वायर और यहां क्यू स्क्वायर, दोनों में ये बना। यहां देखो, अगर मैं यहां भी
ये एज इट इज लिख लो 2 टाइम्स डी पी एन बराबर 0। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, यहां पर मैं 2mq ऐड कर देता हूं और 2mq सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो ध्यान से देखना, d प्लस डी क्यूब माइनस डी एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2 टाइम्स mq ऐड किया, 2 टाइम्स mq सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 2dpn बराबर 0। ध्यान से देखना, इन पहले तो मैंने d कॉमन लिया और d नॉन जीरो है, इसलिए वो तो जीरो हो नहीं सकता, बाकी जीरो होगा, इसलिए उसको जीरो के नीचे ले गए। तो यहां तो 1 d कॉमन लेने के बाद यहां d स्क्वायर, यहां क्या बना m स्क्वायर q स्क्वायर 2mq। और ध्यान से देखो इसको, अच्छा यहां से d कॉमन आ चुका, ये माइनस इस माइनस के साथ होगा प्लस का 2 टाइम्स mq बनाएगा, और यहां d कॉमन आ चुका, यहां पर 2 टाइम्स pn बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस ये पूरा बन गया m प्लस क्यू का होल स्क्वायर। यहां पर स्टूडेंट 2 कॉमन लेने के बाद, यहां पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, आई थिंक, अच्छा ठीक है, यहां पर क्या बना 2d स्क्वायर आना था स्टूडेंट, 2d आया, चलो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां 1 स्क्वायर, यहां d स्क्वायर, और ये देखो 2 कॉमन लेने के बाद एम क्यू माइनस पी एन बराबर 0। अब ध्यान से देखो, एम क्यू माइनस पी एन की जगह हम फिर दोबारा से क्या लिख सकते हैं, d। तो यहां पर जैसे d लिखेंगे उस d वाले टर्म को यहां लिख दिया इसके साथ, और इन दोनों इसको उधर लेके गए तो बन गया m प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये देखो ये बन गया 1 प्लस डी का होल स्क्वायर, और यहां पर m प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ऑप्शन चेक करो स्टूडेंट, ऑप्शन डी अपने पास 1 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आसान था लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। इसी तरीके से आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलते रहे। अपने चैनल एमएस क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।